Good morning everyone. Welcome back to our online class again. In the last class we have discussed about human resource and what are the different factors which affected the distribution of population, population density. Population density क्या होती है, किस प्रकार population का distribution है वो प्रभावित होता है. अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है population change. Population change means the change in the number of population की जनसंख्या में कम या ज्यादा होना. इट्स नॉट कांस्टेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड. कांस्टेंट नहीं रहती कि उतनी ही रहेगी अगले साल तक, उससे अगले साल 10 साल 15 साल. तो बदलाव जो हमारे पास लगातार होता है पॉपुलेशन का उसको बोलेगा पॉपुलेशन चेंज. और हम ऑब्जर्व करेंगे कि द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग एट ए वेरी फास्ट रेट नाउ एज कंपेयर टू इन द लास्ट 200 ईयर्स. पिछले 200 साल में अगर कंपेयर करें तो अब हमारे पास जो ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन की बहुत ज्यादा बढ़ी है. अब इसमें देखेंगे कि 1800 यानी 1800 के आसपास हमारे पास ज्यादा बड़ा इंक्रीज नहीं था, ज्यादा जनसंख्या नहीं बढ़ी. स्टिल इट वाज इंक्रीजिंग, लगातार बढ़ तो रही थी बट एट ए लो रेट, बहुत कम गति से बढ़ रही थी. उसका कारण क्या रहा कि उस टाइम पर वी डू नॉट हैव मच फूड टू सप्लाई टू एवरी पर्सन. हर एक व्यक्ति को खाना नहीं मिल पा रहा था, यानी लोग भूख से मर सकते थे. उसके अलावा नॉट मच हेल्थ फैसिलिटीज वर देयर, न ज्यादा स्वास्थ्य की सुविधाएं थी, जिसकी वजह से बच्चे पैदा तो बहुत होते थे लेकिन उसके साथ मरते भी बहुत थे. यानी डेथ रेट भी ज्यादा थी, बर्थ रेट भी ज्यादा थी, इस वजह से ज्यादा जनसंख्या नहीं बढ़ी. फिर 1804 की बात करें तो हमारे पास टोटल पॉपुलेशन थी वो कितनी थी, 1 बिलियन, 1 करोड़ की जनसंख्या, 1 अरब की जनसंख्या थी, सॉरी 1 अरब जनसंख्या थी हमारे पास. और वही जनसंख्या अगले 150 साल में उसमें 2 अरब का और इजाफा होगा. 3 बिलियन वाज देयर 959, कितने 150 साल में. लेकिन उसके आगे देखें आप, उसके अगले 40 साल के अंदर ही, जहां 150 साल में तो 2 अरब लोग बढ़े थे, 40 साल के अंदर ही 3 अरब लोग बढ़े, यानी इसकी डबल हो गई 40 साल के अंदर. और जो वर्ल्ड पॉपुलेशन थी 1999 में वो 6 अरब हो गई. तो इसको बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, विस्फोट, जनसंख्या विस्फोट, कि अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाना. अब किसी भी उस पॉपुलेशन की इंक्रीज, अभी कारण क्या रहा कि हमने देखा था कि पॉपुलेशन तो पहले भी, बर्थ रेट तो पहले भी ज्यादा थी, पहले भी जन्म बहुत होते लेकिन साथ साथ मर जाते थे. क्यों? न तो खाना अवेलेबल था, न हेल्थ फैसिलिटीज थी. अब उस बढ़ने का कारण क्या रहा, धीरे धीरे ज्यादातर कंट्रीज सेल्फ सफिशिएंट बनते चले गए. फूड ग्रेन्स में प्रोडक्शन बढ़ा, खाद्यान्न का, खाने की चीजों का. उसके साथ साथ हेल्थ फैसिलिटीज बढ़ी और हमारे पास डेथ रेट थी वो तो कम हो गई, लेकिन बर्थ रेट, जो जन्म दर थी, जो बच्चे जन्म लेते थे, वो संख्या एज इट इज बनी रही, जिसकी वजह से हमारे पास जो गैप कम हो रहा था. पहले जैसे पैदा हुए 10, मर गए 8, बचे 2. अब हालत उल्टी है, अब पैदा हुए 10, मरे 2, अब बचे 8. पहले क्या था, पैदा हुए 10, मरे 8, बचे 2, उल्टा हो गया. अब हमारे पास ये चीजें किससे डिफाइन होती है कि हमारी पॉपुलेशन चेंज महत्वपूर्ण किन चीजों से डिसाइड होता है, बर्थ रेट. अभी बर्थ रेट क्या है, द नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 पर्सन इन ईयर. पूरे साल में एवरेज निकालते हैं हम 1000 के ऊपर कि 1000 लोगों पर कितनी जनसंख्या और बढ़ गई, कितने नए जन्म हो गए. 1000 के ऊपर कितने नए जन्म हो गए. द नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 इन ए ईयर, पर 1000 पर्सन इन ईयर इज कॉल्ड बर्थ रेट. वैसे डेथ रेट, द नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पर्सन इन ईयर, 1000 लोगों के ऊपर कितने लोग विदाई ले गए, कितने लोग मर गए, डेथ रेट है. अब तीसरा फैक्टर पॉपुलेशन चेंज का होता है हमारा माइग्रेशन. माइग्रेशन क्या होता है, टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दूसरी जगह चले जाएं. इट कैन बी विद इन द कंट्री और टू डिफरेंट कंट्रीज, कि देश के अंदर भी हो सकता है. जैसे आप लक्ष्मण छोड़ के जयपुर रहने लग जाए, जयपुर छोड़ के मुंबई रहने लग जाए, तो पॉपुलेशन चेंज, वहां से तो बदलाव आएगा पॉपुलेशन में. या लक्ष्मणगढ़ जो छोड़ के कम होगी, जयपुर की बढ़ गई, जयपुर से छोड़ के जाओगे तो वहां कम होगी, अगली जगह बढ़ गई, तो पॉपुलेशन चेंज तो होगा. ये माइग्रेशन है. और दूसरा होता है इंटरनेशनल माइग्रेशन, जहां आप अपने देश को छोड़ के अमेरिका चले जाए. अब इसमें देखो ये 2 वर्ड हैं, ये हमारे पास इंटरनेशनल माइग्रेशन को दर्शाते हैं. ये देखो इमिग्रेंट्स और इमिग्रेंट्स. अब इनमें अंतर क्या है, देखो यहाँ तो ई और यहाँ आई. अब मैंने इसका थोड़ा सा आसान बनाने के लिए, आप लोग आसानी समझ में आए उसके लिए याद रखें, हम 2 वर्ड इस्तेमाल करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए. इंपोर्ट और एक्सपोर्ट. इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, आयात, आना. एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, बाहर भेजना, निर्यात. अब उससे जोड़ लें इसको ई से, एक्सपोर्ट. इसका मतलब ये लोग इमिग्रेंट्स कौन होते हैं, विच लेफ्ट देयर कंट्री, जो दूसरे देश में चले जाएं. और ये इमिग्रेंट्स इंपोर्ट से जोड़ते हैं, यानी जो हमारे देश में आ जाएं.
यानी किसी देश में आने वाले इमिग्रेंट्स हैं और जाने वाले एमिग्रेंट्स हैं। अब इसमें देखोगे कि कुछ एग्जांपल दे रखे हैं वर्ल्ड में कि ऑस्ट्रेलिया और यूएसए ऐसे हैं जहां पॉपुलेशन बढ़ी है, किसकी वजह से? इमिग्रेंट्स की वजह से, यानी बाहर से लोग ज्यादा हैं क्योंकि वहां फैसिलिटीज अच्छी है, एम्प्लॉयमेंट अच्छा है। उसके साथ साथ सूडान जहां परेशानियां ज्यादा है तो वहां से लोग ज्यादा बाहर गए, इसकी वजह से वहां पॉपुलेशन में कमी आई, लोग बाहर माइग्रेट कर गए, ज्यादा दूसरे देशों में माइग्रेट कर गए। और एक जनरल पैटर्न की बात करें तो हमारा पॉपुलेशन चेंज किस प्रकार की होती है? वी मूव टू द कंट्रीज वेयर मोर फैसिलिटीज, एम्प्लॉयमेंट इज देयर। हम वहां ज्यादा जाते हैं जहां हमारे पास सुविधाएं भी अच्छी हो, रोजगार अच्छा हो। वही हम देश की बात करें, देश में माइग्रेशन इस प्रकार होता है कि हमारे पास हम गांव से शहरों की तरफ मूव ज्यादा करते हैं, यानी हम फैसिलिटीज की तरफ, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज और द एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज, हमें रोजगार ज्यादा मिलने की संभावना है, शिक्षा की अच्छी सुविधाएं या फिर स्वास्थ्य की सुविधाएं मिले तो हम वहां मूव करते हैं फैसिलिटीज के अनुसार। तो ये हमारा जनरल पैटर्न है। फॉर द रिमेनिंग टॉपिक वी आर गोइंग टू कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।